चेहरे नहीं इंसान पड़ गए। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, स्वागत की इस घड़ी में आप सब लोग खड़े होकर स्वागत करें भारत के केंद्र बिंदु सिहोरा में। रेवरेंड आनंद मुटुंगल जी का अभिनंदन पत्र। When your heart is sorely aching, when you have too much to endure, when you are weary of your burdens, and you are looking for a cure, put your faith in God who loves you, and with golden rays of hope, He will comfort you and give you strength to climb the steepest slope. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. I'll be glad and rejoice in you. I'll sing praise to your name, O Most High. परम सम्माननीय रेवरेंड आनंद मुटुगल जी, भोपाल। मानव सेवा में प्रभु सेवा का भाव रखकर मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हे कर्मवीर, आपकी वाणी प्रभु के नाम और वचनों को समर्पित है। सर्वधर्म समभाव समिति के जनरल सेक्रेटरी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए आपके द्वारा किए गए श्रेष्ठतम प्रयास अत्यंत अनुकरणीय है। आपके कार्यों से प्रेम, दया, समता और सहयोग का संदेश मिलता है। आपके द्वारा समाज को दिया जाने वाला मार्गदर्शन और आपके उच्च नैतिक आदर्श अत्यंत प्रशंसनीय है। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ जिला इकाई सिहोरा आज आपका अभिनंदन करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका स्नेहिल आशीष सदा सर्वदा हमें प्राप्त होता रहे। और सम्मान्य धर्म गुरु, सम्मान्य मंच और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, बाइबल में बहुत कुछ चीज लिखा है, हजारों पन्ने हैं उसके, लेकिन ये सभी पन्ने पढ़ के जब आएंगे, संत मत्ती द्वारा लिखे गए प्रभु मसीह के संदेश में लिखा है, जीवन के आखिरी घड़ी में तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम ईश्वर के द्वार पर आएंगे। द्वार पर जैसे तुम पहुंचेंगे, तुम्हारे बारे में लिखा हुआ एक पुस्तक रहेंगे। वो पुस्तक से पढ़ के देखेंगे, उसमें यह लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी था, तुमने मुझे मिलने आया बंदी गृह में। तो न्यायी लोग ये प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मैंने कब आपको भूखा पाया, कब आपको प्यासा पाया, कब मैं आपको बंदी पाया? तो प्रभु उनसे कहेंगे, जब तुम इन छोटों में से छोटे लोगों को जब भी तुमने एक गिलास भर पानी भी पिलाया हो, वो तुम मुझे ही दिया है, मैं ही था उनके रूप में। मानवता को कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है।
भूख को कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और बाइबल में यही कहा है कि कैसे इस स्वर्ग के द्वार तक तुम्हें पहुंचना है। उन्होंने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तुम्हारे पड़ोसी को तुम अपने समान ही प्यार करो। तुम्हारे प्यार देकर लोग कहेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्यार के बिना कोई रास्ता नहीं है जहां तक हम उस परम पिता तक, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उसी के लिए हमें बुलाया है। मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर मेरा नहीं, भारत का ही सम्मान किया है, क्योंकि इस धरती में मैंने कई कुछ देशों में भी विजिट किया, लेकिन मैं आज भी मैं महसूस करता हूं भारत में जितने प्रेम से लोग रहते हैं किसी भी देश में नहीं है, ना ही किसी देश में रहेगा, ना ही कभी रहेगा। ये हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, सब लोग इतने प्रेम से रहते हैं, लेकिन इतने बड़े देश है, कभी कभी हो सकता है कोई छोटे मोटे झगड़ा, इससे अलावा इस देश में कुछ नहीं है, ना ही कभी होगा। और मैं इस तरह की कार्य करने वाले पत्र संघ और मेरे भाई शैलेंद्र दुबे जी का बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम से देश की एकता, प्रेम, भाईचारा बढ़ेंगे। और आप सबों को मैं नमन करता हूं।